का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स एग्ज़ाम 2024-25 को लेकर। इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे और रिज़ल्ट कितने दिन बाद घोषित हो जाता है इसका एम्स का, उसकी भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हो जाता है। तो देखिए, पिछले साल 2023 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 2023 का आप देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन अगस्त 2023 के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, जो एग्ज़ाम हुआ था इसका बीएससी नर्सिंग का इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, वो कब हुआ था? 12 जून को। यानी कब हुआ ये एग्ज़ाम? देखिए 12/06/2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और रिज़ल्ट आपके सामने ये डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ये पीडीएफ है। 28/6/2023 को, यानी 12 को एग्ज़ाम हुआ और 28 को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। तो ये लगभग इतना ही टाइम ये लेता है, 8-8-16 यानी 15-16 दिन करीब करीब ये ले जाता है। यानी आप मान लीजिए प्रॉपर वे में 10 दिन से 15 दिनों के बीच में ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। ये हर साल लगभग इतना ही समय ये ले जाता है। इस बार जो हुआ है एग्ज़ाम, वो आप सभी लोग जानते हैं 8 तारीख को हुआ है और 9 तारीख को हुआ है। तो आप ये मान लीजिए कि जो रिज़ल्ट होगा वो लगभग जो है 20 से लेके 25 तारीख के बीच में, जून के बीच में रिज़ल्ट आपका, यानी अधिकतम 25 जून तक ये रिज़ल्ट जो है आपका इस साल का 24 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर? ये लगभग मैक्सिमम टाइम इतना ले जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये हर साल इसी तरीके से आता है। अब आइए बात कर लेते हैं कट ऑफ की और लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के। आपके मार्क्स लगभग कितने हो 2024 के एग्ज़ाम में, जो आपने एग्ज़ाम देकर आप आ गए हैं, उसमें लगभग आपने मार्क्स कितने आ जाएं तो आपका सिलेक्शन लगभग श्योर्ड रहेगा। श्योर आपको सीट मिल जाएगी किसी न किसी एम्स में। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट आप जान गए होंगे कि लगभग कितना समय ये लेगा। देखिए, यहाँ पर जो कट ऑफ की बात हम करते हैं तो कट ऑफ कुछ इस तरीके का है। देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पर कि ये आपकी जो कट ऑफ है अनरिजर्व्ड्स की, देख सकते हैं अनरिजर्व्ड्स की कट ऑफ है यहाँ पर। और इसी तरीके से कट ऑफ लगभग ये रहती है, इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स और ओनली हैंडीकैप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग का है और इंक्लूडिंग का है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। ये फर्स्ट राउंड का है, अगर इतना ही चला जाए तो इससे ज़्यादा भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो 912 रैंक तक सेलेक्ट हुए, ओबीसी 1298 तक। और ये रैंक है, आप समझ लीजिए। अभी हम इसी चीज़ को आपको दिखाएंगे कि ये रैंक जो है आपकी कट ऑफ में मतलब मार्क्स कितने परसेंटेज में जाएगा। आप ये रैंक याद कर लीजिए, ये भी रैंक है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस की सभी की रैंक है। अब आ जाइए इसकी पीडीएफ में। देखिए, ये इसकी पिछले साल की रिजल्ट है इसका। देखिए यहाँ क्या होता है कि इसमें लास्ट ईयर की बात यहाँ कर लें, 2023 की आपके देखिए सामने, ये 2023 का है। इसमें क्या है, रोल नंबर दिया जाता है और रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर होता है, जो फाइनल एक लिस्ट आती है जो सबसे पहले आती है, उसमें रैंक होती है। देखिए ये रैंक है और उसके नंबर कितने आए, ये परसेंटेज दिया होता है। यानी ये जो बंदा है वो 89.33% नंबर लेके आया है, जिसकी रैंक फर्स्ट है। अब आप समझ सकते हैं उसका रोल नंबर ये दिया गया है। यहाँ कैटेगरी दी गई होती है, कैटेगरी नहीं लिखी, इसका मतलब वो लगभग अनरिजर्व्ड कैंडिडेट होगा। और यहाँ बाकी ओबीसी दर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे हमने आपको दिखाया था कितनी जो है 912 के आसपास जो कैंडिडेट था वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट था जो सेलेक्ट हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंडिडेट जो है, आप यहाँ पर आइए, यानी लगभग इतने नंबर जो है अगर आपके हैं तो आप अनरिजर्व्ड में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये कैंडिडेट यहाँ अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कि उसमें सभी कैटेगरी, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो और चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, वो नहीं, सभी कैंडिडेट इसी में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके 65 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 65 नंबर आपके हैं, लगभग 65 नंबर आप लाते हैं, आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, इस बार सीट्स कुछ बढ़ गई हैं तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी 60 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से 1200 के आसपास जब जाते हैं आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
1200 के आखिरी आसपास जाएंगे तो ओबीसी कैंडिडेट आपको मिल जाएगा, यानी कितना कितना, करीब 62 नंबर के आसपास। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर लेते हैं साथ में, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट तो यानी इस साल सीट्स बढ़ी हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, 60 चला जाएगा। ओबीसी का अगर बहुत नीचे जाएगा तो यहाँ पर जैसा कि 3 कम है तो 57 चला जाएगा। तो यानी ये लगभग कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये आपका 57 तक चला जाएगा ओबीसी का। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए तो ईडब्ल्यूएस की में करीब करीब 1300 समथिंग रैंक तक गई थी, तो यहाँ भी लगभग वही रहेगा कि जितना ओबीसी का कट ऑफ रहेगा उतना ही कट ऑफ लगभग बराबर रहने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यानी अनरिजर्व्ड का जैसा हम मान के चल रहे हैं वो 60 नंबर अगर आपके आ जाते हैं, ओबीसी के अगर आपके 57 नंबर आ जाते हैं, या जो है ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर लें तो उसका भी लगभग 57 में दशमलव, या आप मान लीजिए एक कम हो जाएगा तो 56 मैक्सिमम, मिनिमम इससे नीचे नहीं जाने वाला है। अगर आप बात करेंगे दो चीज़ें और बचेंगी यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपने अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस की देख ली। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। तो लगभग जो एससी कैंडिडेट होगा जिसकी कट ऑफ लगभग जो है जाएगी, उसकी भी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप एससी में लगभग देख लेंगे कि जो पिछले साल का है करीब करीब 55 है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा कुछ इस बार सीट्स बढ़ी हैं, तो सीट्स बड़ी होने के कारण थोड़ा सा आप इसे कम कर सकते हैं। जैसा एज यूजुअल पिछले साल गया था तो उससे ये कम लगभग ये जो है आपका मान के चलिए जो है 48 नंबर के आसपास जो है ये चला जाएगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा उसका अगर 48 नंबर भी आ जाता है एससी कैंडिडेट्स में तो उसका सिलेक्शन यहाँ लगभग हो जाएगा। इसी तरीके से एसटी की हम बात कर लेते हैं। तो एसटी में आप देखेंगे, एसटी में आप पाएंगे कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उस तरीके से करीब करीब आप मान के चलिए जो है एसटी कैंडिडेट जो है 45 नंबर करीब करीब अगर ले आएगा तो उसका लगभग सिलेक्शन मान के चलिए हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर एक साथ अगर आप देखना चाहें यहाँ पर तो हम बता देते हैं आपको, अनरिजर्व जो सीट्स होगी लगभग उसके नंबर 60% अगर आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी में करीब करीब 57% नंबर आ जाएं। अगर ईडब्ल्यूएस में हैं आप तो आपको जो है यहाँ पर नंबर लाने होंगे करीब करीब 56 नंबर लाने होंगे। इसी तरीके से आप एससी का देख सकते हैं, एससी में 48 नंबर भी अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आपका सिलेक्शन होगा। एसटी में करीब करीब 45 नंबर भी अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये लगभग है। और बाकी अगर इस लिस्ट में शामिल होने की बात करें तो इस लिस्ट का में शामिल होने के लिए इससे कम नंबर भी आपके होंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस लिस्ट में जो आता है उस लिस्ट में कितने मिनिमम कट ऑफ जाता है इस लिस्ट में शामिल होने का, उसकी आइए बात कर लेते हैं। देखिए वो यहाँ 40% नंबर तक भी जो है लगभग बन जाता है। तो यहाँ एससी का 40% करीब करीब बन जाएगा। तो यानी आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाता है। ये कट ऑफ रहता है कितने तक रैंक अगर आप अनरिजर्व्ड में 4000 समथिंग तक लाते हैं तो इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के 4359 तक है। फिर उसके बाद ओबीसी नॉन क्रिमिनल 39 तक चले जाएंगे। फिर उसके बाद एससी का 8425 तक और एसटी का 8221 तक। तो ये लगभग फर्स्ट राउंड के लिए, मॉक राउंड के लिए, सभी के लिए होता है यहाँ पर। तो मार्क्स हमने बता दिए आपको। एक बार और पुनः आप देख सकते हैं कि जो अनरिजर्व्स है, अनरिजर्व्स में 60% नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं तो आपको सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। और ओबीसी में अगर आपके मार्क्स जो हैं जोड़ने पर जो आपने आंसर की मिलाई होगी अलग अलग, तो उसमें अगर 57% नंबर आपके हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के अगर आपके जो है यहाँ पर करीब करीब 56 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। एससी के लिए लगभग आप मान के चलिए 48 नंबर अगर आ रहे हैं तो सिलेक्शन लगभग तय है। और एसटी में अगर आपके जो है 45 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय